इन दिस कैपेसिटिव सर्किट फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, सी और डी पर पोटेंशियल कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। देन सेकंड पार्ट इज इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में अगर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए तो उस पर चार्ज कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है, जब हायर स्टडीज लाइक बीटेक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुक में अगर आप देखिएगा सर्किट थ्योरी के बुक में, तो वहाँ आपको नोडल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज इसका 50 वोल्ट है। ठीक है, सो इसके एक टर्मिनल को हम लोग 0 वोल्ट मानेंगे। सो इस निगेटिव टर्मिनल को अगर हम लोग 0 वोल्ट मानेंगे, मान लेते हैं इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड कर दिया हमने। ठीक है, सो जैसे ही ग्राउंड करेंगे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 50 वोल्ट होना चाहिए। सो जब इसको हम लोग 0 मान लिए हैं, सो डैट मीन टोटल ये 50 वोल्ट जो है हम लोग को इस साइड लिखना पड़ेगा प्लस 50 वोल्ट। ठीक है, सो डैट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, ये 50 माइनस 0 दैट इज 50, ये अनचेंज आपका रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको ग्राउंड कीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर ग्राउंड करके 0 वोल्ट लिखिएगा, सो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस 50 वोल्ट। याद रखिए, बस यही फर्क है। ठीक है, सो अगर ये 0 वोल्ट है, सो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा और इसका भी जो है प्लस 50 वोल्ट ये होगा। ठीक है, अब कैपेसिटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, चार्ज का Q इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, और कैपेसिटर में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है लाइक दिस वन। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है और यहां पर जो है V है। ठीक है, लेट्स से दिस कैपेसिटर इज C1 एंड दिस कैपेसिटर इज C2। ठीक है, सो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होता है, दोनों में चार्ज सेम फ्लो होता है। ठीक है ना, सीरीज में है सो सेम चार्ज आपका इसमें फ्लो होगा। ठीक है, और कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज हम लोग किस तरह से लिखते हैं, सो देखिए चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो होता है। मान लेते हैं V1 का वैल्यू V2 से ग्रेटर है, सो इस तरह से चार्ज फ्लो होगा। सो इस टर्मिनल को हम लोग लिखेंगे प्लस Q, इसको हम लोग सॉरी इस प्लेट को प्लस Q, देन इस प्लेट पर चार्ज हो जाएगा माइनस Q, सिमिलरली इस प्लेट पे हो जाएगा प्लस Q और इस प्लेट पे हो जाएगा माइनस Q। ठीक है, सो अगर आप लोग देखें, सो ये कैपेसिटर के जो इनर प्लेट पर अगर चार्ज देखिएगा, नेट चार्ज यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर सम ऑफ चार्ज कितना है, सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0 है ना। कैसे, इक्वल टू माइनस Q प्लस Q, यही है ना इनर प्लेट पर, सो 0 हो गया। सो दिस इज 0, बस इसी कंसेप्ट को हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल VC है और इसको हम लोग VD मान लेते हैं, यही हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इस पर जो चार्ज होगा, इस प्लेट पर जो चार्ज होगा, इस प्लस Q का वैल्यू, सो प्लस Q का वैल्यू क्या होगा, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है, दैट मीन्स दिस V इज ग्रेटर देन V2, सो ये हो जाएगा V माइनस V2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर, देन वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV। ठीक है, अब इस चार्ज का वैल्यू माइनस Q, इसका वैल्यू क्या होगा, सो माइनस, और Q का वैल्यू क्या होगा, अगेन दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर, सो V1 माइनस V इंटू C1 ये होगा। सो इसको देखिए माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो ये हो जाएगा V माइनस V1 इंटू C1। क्लियर है, सो दैट मीन्स यहां पर अगर सम ऑफ चार्ज का आपको इक्वेशन लिखना है, सो सम ऑफ चार्ज यहां पर 0 होगा। ठीक है, सो हमने अभी बता दिया। सो यहां पर सम ऑफ चार्ज आप 0 कीजिए। सो सम ऑफ चार्ज जब यहां पर 0 करेंगे, सो कैसे लिखेंगे, VC माइनस 0 इंटू 8 प्लस दिस VC माइनस 50 इंटू 4। ठीक है ना, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग लिखते हैं VC माइनस पॉइंट C के लिए VC माइनस 0, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ग्राउंड कर दिए हैं 0 इंटू 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, देन 8 ही लिखते हैं क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 6 जो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस VC माइनस 50 इंटू 4 इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया। सो अब यहां से देखिए VC 4 और यहां पर VC, तो कितना हो जाएगा 5 VC, सॉरी 4 VC और यहाँ पे 8 VC है, 12 VC हो जाएगा। ठीक है, 12 VC। ठीक है, देन 0 हो गया ये, और ये माइनस 50 इंटू 4 200 होगा, सो इक्वल टू 200। ओके, सो VC का वैल्यू देखो यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स इट इज 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो ऊपर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, 50/3 वोल्ट होगा ये। क्लियर है, ठीक है। अब सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी आप सम ऑफ चार्ज 0 कीजिए, सो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, VD
वी डी माइनस जीरो, ठीक है, इंटू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड, ठीक है, देन प्लस वी डी माइनस 50 इंटू 3, 10⁻⁻6 कॉमन होगा और यहाँ पर जीरो है, सो जीरो हो जाएगा। सो वी डी इंटू 6 वी डी और यहाँ पर 3 वी डी, सो 9 वी डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। ओके, सो वी डी का वैल्यू कितना आएगा 150/9, सो 3 से डिवाइड करेंगे, सो 50/3 वोल्ट। तो दोनों ही वोल्टेज सेम है, ठीक है, दोनों ही वोल्टेज सेम है। सो इस मेथड को याद रखिएगा, नोडल एनालिसिस है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हमने एस.सी. वर्मा बुक से लिया है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से, और वहाँ पर क्लियरली मेंशन है टेकिंग द पोटेंशियल एट बी इज जीरो, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमने बता दिया दिस इज द मेथड ऑफ नोडल एनालिसिस। ओके, सो 50/3 दोनों ही पोटेंशियल इक्वल है, सो इस केस में वी सी इक्वल टू वी डी आया, ठीक है। सो अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट कर दें, मान लीजिए इस तरह से, सो ये पोटेंशियल सेम है, सो चार्ज थ्रू दिस कैपेसिटर क्या होगा, Q इक्वल टू सी देन V माइनस बी, मान लीजिए इसका V है, यहाँ भी V है ना, सो V माइनस बी जीरो, सो चार्ज का वैल्यू यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। ऐसे भी अगर देखिएगा, सो ये मान लीजिए कैपेसिटर अगर यहाँ पर आप कनेक्ट किए हैं जिसका वैल्यू C है, कुछ भी हो सकता है, सो यहाँ जो रेशियो देखिएगा ना, दिस बाई दिस, सो दिस इज 4/3, ठीक है। और इसका रेशियो भी निकालिएगा, सो ये कितना है 8/6, दैट इज 4/3। ओके, सो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, सो ये बैलेंस ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस है, सो बैलेंस होगा, सो दिस पोटेंशियल इक्वल टू दिस पोटेंशियल, सो जो भी कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट में अगर चार्ज का वैल्यू पूछता है, सो ये जीरो होगा।